हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 59, जिसका आज का हमारा शीर्षक है एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट उदाहरण के साथ। इधर मैं कलर चूज़ कर लेती हूँ दूसरा। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो यानी आपको दो वृत्त खींचने हैं, दोनों की त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं, एक की 3 सेंटीमीटर और एक की 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो रेखाखंड है वो 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। हल है दिए गए वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचने के चरण। चरण 1 स्टेप 1 है, यानी एक रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचिए। ये जो ए बी खींचा हुआ है बच्चों, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये वाला जो वृत्त है ये 4 सेंटीमीटर का है। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ये वाला जो वृत्त है छोटा वाला, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। इसके बाद चरण दो में यानी स्टेप 2 में रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कीजिए। माना ए बी का मध्य बिंदु सी है। समद्विभाजित किस तरीके से करेंगे? बी के ऊपर रख करके आधे से ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क चाप नीचे, ए से भी इस चाप को कट करना है और फिर इनको इस तरीके से मिला देना है। तो जो ये पॉइंट आया बीच वाला, ये जो सी है ये इसका मध्य बिंदु है ए बी का। स्टेप 3 है सी को केंद्र मानकर तथा ए सी त्रिज्या लेकर, ये सी को केंद्र मानना है और ए सी की जो त्रिज्या लेकर के आपको एक और वृत्त इस तरीके से बनाना है जो ए और बी पे कट रहा है, और यहाँ पे देखिए पी पे कट रहा है, यहाँ पे आर पे, यहाँ पे क्यू पे, यहाँ पे एस पे। खींचिए जो दोनों वृत्तों को बिंदुओं पी क्यू आर एस पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद स्टेप 4 देखिए, बी पी बी क्यू ए आर और ए एस को मिलाया। बी पी बी क्यू ए आर और ए एस दूसरे वृत्त के केंद्र से अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो देखिए किस किस को हमने यहाँ ड्रॉ करा है, ए आर को और ए एस को ज्वाइन कर दिया है, बी पी और बी क्यू को। तो ये सारी जो पिंक कलर से मैंने करी है ये स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए के लिए दो प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो चलिए हम पहले इनको रीड कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचना है। आपको ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। और उसके बाद जो ये दूसरा प्रश्न है ये है 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इस रेखाखंड के दोनों सिरों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त खींचने हैं, यानी दोनों 4 सेंटीमीटर के होंगे इस तरीके से। प्रत्येक बिंदु पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचनाएं कीजिए। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न हमें करने हैं अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ड्रॉ करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, एक लाइन पहले ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये हमने इसको ले लिया ए और बी, और यहाँ पे हमने मेजरमेंट लिख दी, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर का। अब आपको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक रेडियस एक को ए सेंटर मानना है, एक को बी सेंटर ड्रॉ करना है, ठीक है। एक 3 सेंटीमीटर का एंड 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, यानी त्रिज्या लेनी है 3 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की। तो पहले ए को सेंटर मान के एक सर्कल आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, जिसमें ए हमने एक जो है ए सेंटर ले लिया, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया। जो इसकी जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है, इसको हम यहाँ पर 5, ये यहाँ पर हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। अब एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, जिसको हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, जो बी से लेना है हमें, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर इस तरीके से ये बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
बड़ा सर्कल ड्रॉ करा, ये जो रेडियस आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। और ये जो छोटा सा पॉइंट, छोटा सी जगह बन जाएगी, ये कितने सेंटीमीटर की बन जाएगी, 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम ये जो ए बी है, ये जो लाइन है, इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी लंबसमद्वि भाजक ड्रॉ करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। हम पहले क्या करेंगे, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलेंगे और बी के ऊपर रखेंगे कंपास को, और एक आर्क यहाँ ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। ऐसे ही ए पे रख करके हम एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से, ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका नाम हमने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, कितना दे दिया, सी दे दिया। अब ए सी, ये जो ए सी है ना, इसका इतना आपको कंपास खोलना है अपना, ए सी के जितना। मैं ये दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। ये जो ए सी है, इसके जितना हम अपना कंपास खोलेंगे, और फिर हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, जो कि ए और सी के, यानी जो सी है वो हमारा उसका सेंटर होगा। तो किस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। आपको सी पे रखना है, यहाँ पे ये जो है सी के ऊपर आप अपना, इस जगह पे आपको अपने कंपास की नोक रखनी है, और पेंसिल को इस तरफ रखना है। बच्चों समझ आ रहा है ना, आपको नोक इस तरफ रखनी है और पेंसिल को इस तरफ रखना है, ठीक है। एक बारी मैं इसको यहाँ पे कलर को क्लियर कर लेती हूँ, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। चलो अब ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल आप इस तरीके से, बड़ा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होगा, जो ये ए और ये इस तरीके से सी पे ऐसे आएगा ये, ठीक है। ए और बी पी यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऐसे कट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ जहाँ पे कट हो रहा है, देखिए इसका नाम यहाँ पी दे दीजिए। इसको यहाँ पे हम क्यू दे देंगे, यहाँ हमने आर दे दिया, और यहाँ हमने एस दे दिया। अब हमें क्या करना है, पी और बी को ड्रॉ करना है इस तरीके से, एस और बी को ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। सॉरी, इसका हम ना कलर दूसरा यूज़ करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। पी को हम बी से ड्रॉ करेंगे, और एस को भी हम बी से ड्रॉ करेंगे, और दूसरी टेंजेंट जो है वो मैं ब्लू कलर की ले लूँगी, जिसमें कि हम ए और क्यू को ड्रॉ करेंगे और ए और आर को ड्रॉ करेंगे। तो जो टेंजेंट्स निकली बच्चों, वो ए क्यू और ए आर निकली, और पी बी और एस बी निकली। इस तरीके से ये फिगर ड्रॉ होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 की भी इनफैक्ट इस तरीके की ही ड्रॉ होगी बच्चों, लेकिन उसमें जो मेजरमेंट है दैट आर डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है बच्चों। रेखाखंड जो है 9 सेंटीमीटर का, इसको भी आपको ए और बी ले लिया। अब हमें 2 त्रिज्या लेकर के, यानी 4 सेंटीमीटर की 2 त्रिज्या लेकर के, एक ए पे सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक बी पे। तो ए को सेंटर मान के इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए 4 सेंटीमीटर का, और ये भी बिल्कुल इक्वल ही बनेगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये हो गया आपकी 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबसमद्विभाजक ड्रॉ करना है। तो पहले बी के ऊपर रख के, दूसरा कलर यूज़ करूँगी, बी के ऊपर आपको कंपास रखना है। यहाँ पर ये वाला जो बी है, इस पे कंपास रख के आधे से ज़्यादा एक आर्क ऊपर, एक चाप नीचे, और ए पे रख के एक आर्क ऊपर। जब भी आर्क लगाती हूँ ऐसे हो जाता है, एक आर्क एक इस तरीके से, और इनको यहाँ से यहाँ जो है ये इस तरीके से, ये ऐसे बीच में से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद ये आ गया आपका सी। अब ए सी जो है, इतना आपको अपना कंपास खोलना है, जैसे आपने पीछे वाले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया था। और फिर हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, जो कि ए और सी के नाप का होगा, और जो आपका जो सर्कल बनेगा वो हमारा पूरा ए और बी के बराबर, ए और बी के, यानी एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे हम, ताकि ये ए और बी के ऊपर आए,
मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ, लेकिन ये इस तरीके से अब आ गया, ये यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये पूरा ड्रॉ होगा बच्चों आपका सर्कल जो है, या फिर आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा भी हम इसको ड्रॉ करके मैं आपको इसको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रब कर देंगे और यहाँ पे भी। ठीक है, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये कहाँ पे कट हो रहा है, देखिए ये हो गया आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे, यहाँ पे रेड ले लेते हैं। तो P और B को ड्रॉ मिलाना है आपको, P और B को, और S और B को मिलाना है। उसके बाद दूसरा कलर यूज़ करती हूँ मैं, और A और Q को हम मिलाएंगे और A और R को मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये लाइंस ड्रॉ होंगी और ये सर्कल्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका डन हो गया बच्चों। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और जितने बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।